नमस्कार। तो अगर आरबीआई असिस्टेंट 2026 आपका सपना है और आप इसकी तैयारी में लगे हैं, तो ये चर्चा खास तौर पर आपके लिए है। चलिए आज इस बड़ी परीक्षा को क्रैक करने का पूरा रोड मैप समझते हैं एक एक करके। देखिए, आरबीआई के साथ जुड़ना ये सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है। सोचिए, आपका काम सीधा देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट क्यों एक बेहतरीन मौका है। फिर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे, सिलेबस को डीकोड करेंगे और आखिर में आपको एक किकस्टार्ट प्लान भी देंगे। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम उठाते हैं, ये जानना कि क्या आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीजें, उम्र और पढ़ाई। आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए और आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम 50% मार्क्स हों। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि अपर एज लिमिट में कुछ छूट भी है। मतलब अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, तो सरकारी नियमों के हिसाब से आपको उम्र में कुछ सालों की रियायत मिल जाएगी। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी शर्त है जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, वो है लोकल लैंग्वेज की जानकारी। आप जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की स्थानीय भाषा आपको अच्छे से पढ़नी, लिखनी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बिल्कुल, तो एलिजिबिलिटी को लेकर 3 बातें एकदम गांठ बांध लीजिए। पहला, उम्र 20 से 28 साल, जिसमें कुछ छूट भी है। दूसरा, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स। और तीसरा, लोकल लैंग्वेज पर अच्छी पकड़। चलिए, एलिजिबिलिटी तो क्लियर हो गई। अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, मतलब परीक्षा कैसे होती है। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेज का है। तो आरबीआई तक पहुंचने का रास्ता इन 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, उसे क्लियर करने के बाद आता है मेंस एग्जाम और फिर आखिर में होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम एलपीटी भी कहते हैं। अब एक बात का खास ध्यान रखना है और वो है नेगेटिव मार्किंग। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही अगर आपने कोई जवाब गलत दिया तो उस सवाल के जितने भी नंबर हैं उसका 1/4 कट जाएगा। मतलब सीधा सा हिसाब है, 4 गलत जवाब आपके एक सही जवाब के नंबर को ले डूबेंगे। तो यहाँ एक्यूरेसी बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात और, एलपीटी को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। ये टेस्ट मैंडेटरी है, मतलब देना ही देना है, इसमें किसी को कोई छूट नहीं है। अगर कोई इसे क्वालिफाई नहीं कर पाता तो उसे डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा, फिर चाहे मेंस में उसका स्कोर कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो। बिल्कुल सही। तो सिलेक्शन प्रोसेस की 3 सबसे जरूरी बातें याद रखिए। पहला, 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और एलपीटी। दूसरा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग से बचकर रहना है। और तीसरा, एलपीटी बस पास करना नहीं, बल्कि ये कंपल्सरी है और इसे क्वालिफाई करना ही होगा। ठीक है, तो अब आते हैं इस परीक्षा के दिल पर, यानी कि इसका सिलेबस। चलिए देखते हैं कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स को गहराई से पढ़ना होगा। तो देखिए, मोटे तौर पर 5 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। क्वांट में स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, तो रीजनिंग में आपके लॉजिक की परीक्षा होगी। अब एक बहुत काम की बात कि स्कोर खींचे कहाँ से। देखिए, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग ये 2 ऐसे एरिया हैं जो आपके स्कोर को सच में बूस्ट कर सकते हैं। और जीए में भी खास तौर पर बैंकिंग और आरबीआई से जुड़ी जो टर्म्स होती हैं, उन पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो हर सब्जेक्ट के लिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इंग्लिश के लिए पढ़ने की आदत डालिए। क्वांट और रीजनिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही काम आएगी। जीए के लिए बैंकिंग अवेयरनेस और आरबीआई के टर्म्स पर फोकस रखिए और कंप्यूटर के बेसिक्स अच्छे से कवर कर लीजिए। तो ठीक है, अब हमें परीक्षा के बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, तैयारी शुरू कैसे करें। तो चलिए आपको एक सीधा साधा एक्शन प्लान देते हैं। तो ये रहा आपका इमीडिएट एक्शन प्लान। स्टेप 1, सबसे पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करें और अपना रीजनल ऑफिस चुनें। स्टेप 2, पैटर्न समझने के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। स्टेप 3, रोजाना न्यूज़ पढ़ने की आदत डालिए, खासकर फाइनेंशियल न्यूज़।
और स्टेप 4, जो सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर लगता है उसे मजबूत करने के लिए सबसे पहले टाइम दीजिए। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। तो अब सवाल बस एक ही है, क्या आप इस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं?